अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का है, बट वैसे आपके पास चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है आपके पास लीनियर इक्वेशंस। और ये आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 1 RS अग्रवाल आपके पास बुक है SSC बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो वीडियो आपके पास ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो है, बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है। और मेरा बेसिक कंसेप्ट वीडियो का मतलब ये होता है कि उसे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजन सिंपल है, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको पहले क्लियर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपने इक्वेशन के बारे में सुना हुआ है, राइट। आपने इक्वेशन पढ़े हुए हैं लाइक दिस टाइम 3x की स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5x, राइट। तो x स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू -5 है ना, 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस टाइप के आपने इक्वेशंस पढ़े। और इक्वेशंस में क्या होते थे, इज इक्वल टू इन्वॉल्व होता था, राइट। और जो पॉलिनोमियल होते थे, एक्सप्रेशन होते थे, उसमें इक्वल टू भी इन्वॉल्व नहीं होता था, सिर्फ इतना हो सकता था, है ना। इक्वल टू हटा दीजिए, उसके बाद इक्वल और तो इक्वल टू रहेगा नहीं, तो वो वाले नंबर तो वैसे भी हट जाएंगे, ठीक है, या फिर इधर इधर कुछ आ जाएंगे। तो मेन चीज ये है, एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता था, इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू होता था, बट यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन है। अब जब ये इन इक्वेशन बात आती है ना, तो उस केस में हम एक ऐसे इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये किसी भी चार में से कोई सा एक ना एक साइन जो है वो जरूर इन्वॉल्व होगा। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज के साइन। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यही वो जो चीज है जिसको हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है लीनियर का क्या मतलब है। तो आपने ये जैसे ये है x यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते थे। लीनियर इक्वेशन ये है, लेकिन ये वाला अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 3x प्लस का 2 और ग्रेटर देन 0, तो ये लीनियर इन इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये वाला सिंबल यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसके बारे में गहराई में समझते हैं। तो लीनियर का मतलब है जो वेरिएबल होगा वो मैक्सिमम पावर 1 होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब वेरिएबल 1 में भी दिया जा सकता है, वेरिएबल 2 में, बट अभी आपके पास सिर्फ वेरिएबल 1 की कहानी है, मतलब सिर्फ x देखने को मिल सकता है या फिर सिर्फ y, ठीक है। तो जनरली आपके पास इस टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे आपको देखने को, है ना, या फिर इस टाइप के 3x प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 7, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये जो इक्वेशन होते हैं उसके 4 जनरल फॉर्म निकल कर आते हैं, क्योंकि 4 इनइक्वालिटीज है आपके पास, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे। तो लीनियर में आपके पास एक तो रहेगा ax प्लस बी ग्रेटर देन कोई नंबर कांस्टेंट से, दूसरा रहेगा ax प्लस बी लेस देन किसी भी नंबर c से, या फिर ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू c, और ax प्लस बी ग्रेटर देन तो लेस देन और इक्वल टू सी। मतलब इस फॉर्म में ये इनके जनरल फॉर्म्स होते हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन देंगे लीनियर इक्वेशंस को। बात समझ में आ गई? डन है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। चलिए तो अब ये लीनियर इक्वेशन में और क्या क्या चीजें हैं। तो एक है आपके पास रिप्लेसमेंट सेट। तो चलिए छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर ही लेते हैं। रिप्लेसमेंट सेट, या फिर इसको डोमेन ऑफ द वेरिएबल भी कहा जाता है, डोमेन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, उसी इसको समझाते हैं, डोमेन ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, जो वेरिएबल है उसके क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इन इक्वेशन है बेसिकली, तो यहाँ पे x किससे बिलोंग कर सकता है, रियल नंबर से। अच्छा, ये जो सिंबल है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या हो सकता है x की वैल्यू, तो r मतलब रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग कर सकता है किसी नेचुरल नंबर से, x बिलोंग कर सकता है किससे, होल नंबर से, x बिलोंग कर सकता है किससे, इंटीजर को i से या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग कर सकता है किससे, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, क्यू नंबर, क्यू सिंबल का यूज करते हैं। ये कुछ नॉर्मल नोटेशन है जिसका हम यूज करेंगे। और जब बिलोंग नहीं करेगा तो इस वाले बिलोंग्स टू को काटा मार देंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये वाला भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि बिलोंग्स टू का क्या मतलब है और बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू का क्या मतलब है। बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने x का एक वैल्यू दे दिया कि भाई 5 है, तो मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर मैंने बोल दूंगा x की वैल्यू अगर मैंने दे दिया कि 2.5 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ से x बिलोंग्स टू किस क्या बोल दूं मैं यहाँ पे,
इनमें से तो कोई रियल नंबर तो हो ही जाएगा, है ना, रियल नंबर। तो ये चीजें आपके पास की ये किस तरीके से हम इनके रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल चीज है, लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता, ये तो ठीक है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन x को मैं ये नहीं कह सकता कि ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि होल नंबर में डेसिमल वाले नंबर तो आते ही नहीं। सारी बात समझ में। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है छोटा सा जिसे हम करेंगे। तो आपके वो रिप्लेसमेंट सेट का मतलब कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, जिसमें हम क्या करते हैं x की क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, और जो आपको पहले से गिवन होंगे कि x की क्या क्या वैल्यूज, उसके बारे में कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं हम सॉल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है। सॉल्यूशन सेट का मतलब है सेट ऑफ रिजल्ट। अब ये सेट ऑफ रिजल्ट क्या है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला 2x + 3 इज ग्रेटर देन 9, ये इस तरीके से मैंने बोला, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए मुझे ना x की वैल्यू निकालती है, यहाँ पे आपको मैं स्टेप्स भी बता देता हूँ सॉल्व करने के, और कुछ नहीं। स्टेप्स में क्या होते हैं, कोशिश कीजिए कि जिधर आपके पास वेरिएबल है, आपको यहां से क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ये 3 डिस्टर्ब करेगा, 3 को गायब करना है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरा है आपके पास x के साथ ये जो 2 नंबर है वो डिस्टर्ब करेगा, उसको गायब करना है, 2 चीज गायब करना है। तो इस 3 को कैसे गायब कर दिया जा सकता है, इस 3 को प्लस का तो उधर भेजकर माइनस कर दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। वो इक्वालिटी वाले में होता था, जब इनइक्वालिटी आता है, इन इक्वेशन आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, करते वही एक तरीके से, बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एडिंग 3 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अच्छा एडिंग कर दिया क्या, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा आप सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा क्यों, वो चीज को समझना, देखिए 3 में जब तक -3 नहीं करूंगा तब तक ये गायब कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x + का 3 और -3 कर दिया ग्रेटर देन, और इधर से अच्छा बोथ साइड करना पड़ेगा जो भी आप करोगे, ठीक है। तो ये 3 से 3 है 0 बच गया, इधर सिर्फ 2x बचा और ग्रेटर देन यहाँ माइनस कर देंगे 6 बचेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैंने बता दिया आपके पास कि x जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से, ये मैंने कंडीशन दिया, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट, ये आपको पहले से ही पता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन, तो अब देखिए यहाँ से ये जो 2 है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे बोलिएगा आप क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन, इससे कैंसिल करेंगे तो 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ग्रेटर देन 3। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो x के जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऐसे बना देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 3 है, और x पे कंडीशन है आपके पास कि वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ग्रेटर देन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 4 5 6 7, और हमें नहीं पता कहाँ पे रुकेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और लास्ट में ऐसे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यही आपके पास, इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन सेट। समझ में आया, मतलब एक तरीके से जो आपके पास आंसर आएगा उसको अगर हमने इस तरह कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया तो उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन सेट विद कोमास, ठीक है। समझ में आया, तो एक सॉल्व करने का तरीका भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए अब मैं आप लोगों को इनइक्वालिटीज के कुछ प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा वाकिफ करवा देता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है वो, ठीक है। चलिए अब क्या कहना है इनका उस चीज को समझाता हूँ। पहले तो प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। पहला नंबर, आप किसी भी नंबर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को दोनों साइड, इनक्वालिटी के इधर उधर कोई सा भी, जैसे अभी मैंने 3 ऐड करा था, सब्ट्रैक्ट करा था दोनों साइड, राइट। किसी भी नंबर को प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, बट यू हैव टू डू दिस इन ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आ गई, दोनों साइड करना पड़ेगा। दूसरा, आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, नो डाउट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ इन्वॉल्व होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ओनली पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव से नहीं कर सकते। अब बात आती है कि नेगेटिव से हम कर देंगे तो क्या होगा, तो तीसरा स्टेप नोट डाउन कर लिखेगा इसको, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इन इक्वेशन, किसी भी हम अगर इन इक्वेशन को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देते हैं, देन साइन ऑफ इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी बेसिकली रिवर्सेस,
चेंज हो जाता है, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप मुझे बताइए 3 इज ग्रेटर टू और नॉट, क्या आप इसे ट्रू कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ट्रू है, ये सही है, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि 3 बड़ा ही है 2 से। चलिए अब छोटी सी चीज समझिएगा, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। अब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -3, और ये ग्रेटर देन ही रखा, इसको कर दिया मैंने -2। अब बस आप मुझे छोटी सी चीज बताइए, क्या अब भी ये इसको आप ट्रू कह सकते हो? अब आप इसको क्या कहोगे? फॉल्स कहोगे। तो फॉल्स इसलिए क्योंकि -3 -2 से ग्रेटर नहीं है, वो छोटा है। क्योंकि आप जब नंबर लाइन पे पढ़ते हो कि यहाँ 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -3 इधर जितना चलते जा रहा है छोटा होता जा रहा है, इधर जाएंगे तब बड़ा होगा, इसका मतलब -2 ग्रेटर है, बट ये तो उल्टा बता रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि हम जब भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं किसी भी इनइक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, बेसिकली नेगेटिव नंबर से, तो जो उसका जो साइन होता है इनइक्वेशन का वो चेंज हो जाता है। मतलब ये जो चीज है वो ऐसे नहीं, -3 लेस देन, पहले क्या था ग्रेटर देन, अब हो जाएगा क्या लेस देन -2। और देखिए अब इधर मुंह खुल गया, इसका मतलब -2 बड़ा है, अब ये ट्रू है। अब कोई डाउट नहीं है, और यही रीजन है कि इसको मैंने आपको नोट डाउन, बिल्कुल नोट डाल के, और इसको मैंने आपको लिखने के लिए बोला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रॉपर्टीज का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर कुछ नहीं है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पॉजिटिव नंबर से कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास प्रॉपर्टीज के बारे में। अब थोड़ा सा हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा हर एक वो चीज के बारे में जो आपको इस चैप्टर में यूज करना है। अगली बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर x की वैल्यू मैंने बोला, x की एक सॉल्यूशन सेट ही दे दिया मैंने आपको, 1 2 3, सिर्फ ये है, और कंडीशन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन दोगे, यहाँ पे 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। 1 2 3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको डार्क कर दीजिएगा, इसको डार्क कर दीजिएगा, इसको डार्क कर दीजिएगा। बात समझ में आई? और ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद अगर मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में, और मैंने आपको बोला कि इसमें 1 2 और 3 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 1 2 और 3 है। या फिर 1 2 3 तो यहाँ से पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे आपको कंडीशन देने की जरूरत पड़ेगी कि x की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 में आपके पास डार्क करने की जरूरत पड़ेगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 मतलब इधर वाले पूरे के पोर्शन को डार्क करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रियल नंबर बोला आपकी बार, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं बोला है, रियल नंबर बोला। रियल नंबर मतलब हर वो डेसिमल वाले पॉइंट भी आएंगे जो इस वाले नंबर लाइन पे हो रहे होंगे, और मतलब सारे नंबर आएंगे और इधर डॉट 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 लगा देंगे। अब बात आती है, इसमें हमने ऐसे कंडीशन लगा दिया होता, इसे इस पे मैंने 2 का कंडीशन लगा दिया है ना, 2 तो नहीं लगेगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू लेस देन 10 कर देता हूँ, तो इधर कहीं पे 10 होगा तो 10 तक ही जाएगा। और इसमें अगर इनइक्वालिटी का साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे रखना पड़ेगा और इसको डार्क नहीं करना पड़ेगा, और ये वाली सारी चीजें आपको ऐसे ही डार्क करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कहने का मतलब यही है कि 3 और 10 के वो सारे वैल्यूज लेने हैं, और साथ में 3 इंक्लूडेड। जब इक्वल टू का साइन आएगा 3 में डार्क लगा देंगे, 10 वाले में डार्क नहीं लगाएंगे। और अगर यहाँ पे ऐसे होता तो यहाँ पे भी आपके पास डार्क हो जाता। इतनी से बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। तो बस इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन आने वाले आपके ग्राफिकल में, इससे ज्यादा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। बात समझ में आ रही है? ये एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, थोड़ा बहुत इंटीजर पूछ लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। और मेन जो चीज है वो आएगा आपके पास क्वेश्चन, जो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम पे आप लोगों को जो मेन चीज आएगी ना वहां पे, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होने वाला है आपके पास वो होने वाला है बेसिकली एग्जाम्पल्स के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपके जो सारे डाउट रहेंगे छोटे मोटे जो बच गए हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिंदास रहिए। सिर्फ आपका काम ये है कि हर एक वीडियो को सीरियल वाइज आप लोग देखते रहिएगा। वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, सेकेंड वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो, फोर्थ, फिफ्थ, एंड सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़िए, हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे। चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।